वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि श्री राम जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल से होंगे। भगवान प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हम आपके लिए लेकर आए श्री रामचरितमानस के संपूर्ण कथा अर्थ सहित एक छोटा सा प्रयास है। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। जिसमें पिछली वीडियो में आपने शिव विवाह की संपूर्ण कथा सुनी कि किस प्रकार शिव जी का विवाह हुआ, सती का वियोग हुआ, कामदेव भस्म हुए। और आज भगवान शिव और माता पार्वती की हिमाचल नगरी से विदाई, क्योंकि विवाह संपन्न हो चुका है, फेरे हो चुके हैं, कन्यादान हो चुका है। तो चलते हैं आगे, शिव विवाह के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आगे की कथा सुनते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भक्ति सागर सोनिका। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। नाथ उमा मम प्राण संग्रह किंकरी करे हु राम ग्रह किंकरी करे हु क्षम्यो सकल अपराधे अब होई प्रसन्न बर देहु सियावर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। तो ये प्रार्थना कौन कर रहा है? ये प्रार्थना माता मैना, जो कि माता पार्वती की माता जी हैं, हिमाचल जी की पत्नी। जब कन्यादान हुआ और माता पार्वती को भोलेनाथ को सौंपते हुए वो महादेव से ये प्रार्थना कर रही हैं कि अब ये जो उमा मेरे प्राणों से प्यारी है, ये मैं आपको देती हूँ। हर माँ का होता है ना कि आज के बाद आप ध्यान रखना, ऐसे ही मैना रानी है। बहुविध शंभु सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब शिव जी के चरणों में सिर निभाकर घर को चल दी। कहाँ से? मंडप से। जननी उमा बोली तब लीनी ले उछंग सुंदर सुख दी सिख दीनी। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। क्या कहती है माता पार्वती जी को? विवाह के उपरांत माताएं बहनें शिक्षाएं देती है ना कि ऐसे करना, ससुराल में वैसे करना। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। करिहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। माता कहती है कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देव है। पति को ही देवता मानते हैं ना, आज भी है यह कुछ जगहों पर, और कोई देवता नहीं है। वचन कहते भर लोचन बारी बहुरी लाई उर लीन कुमारी। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने हु सुख नाही। फिर बोली कि हे विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपनों में भी सुख नहीं मिलता। भयति प्रेम विकल महतारी धीर झुकी न कुसमय बेचारी। यूं कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। क्योंकि यदि माता ही ऐसे विलाप करेगी तो फिर बेटी कैसे जा पाएगी। पुनि पुनि मिलते परते गही चरना परम प्रेम कछु जाए न वरना। मैना बार बार मिलती है और पार्वती चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। पहले की विदाइयां तो ऐसी ही होती थी।
सब नारी मिल भेंट भवानी, जाय जननी और पुण्य लपटानी। फिर जैसे हमारे सगे संबंधी विदाई में होता है ना, वैसे कोई मिले ना मिले ऐसे में मिलते हैं, तो वही सब वर्णन किया गया है कि चरण को पकड़कर गिर पड़ती है, बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरे मिली चली उचित आशीष सब काहू दही, फिर विलोकते मातु तन सब सखी शिव पही गई। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, तब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता जी की ओर देखती जाती थी, तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। जाचक सकल संतोष शंकरु उमा सहित भवन चले, सब अमर हर्षे सुमन भरषी निशान नभ बाजे भले। महादेव जी सब याचकाओं, क्योंकि सब अपनी अपनी ओर से याचक जो है ना याचका कर रहे हैं कि हमारी बेटी का ध्यान रखना, हमारी बहन का ध्यान रखना, ऐसा ही होता है। संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले, अर्थात विदाई हो गई। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावने अति हेतु, रामा पहुँचावनी अति हेतु। विविध भांति परितोष करी, विदा कीनु ऋषिकेत सियावर। राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया, क्योंकि पहले बहुत दूर दूर तक विदा करने के लिए लड़की को पीछे जाया जाता था। फिर धीरे धीरे रिवाज हो गया कि भाई जाते हैं, आज भी ये रिवाज है, कई जगह पर भाई जाते हैं विदा करने के लिए बहन को। तुरते भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की, जैसे कि पिता अपने घर पर आए हुए मेहमानों की शादी की विदाई के बाद विदाई होती है ना रिश्तेदारों की, उनको मान सम्मान से कुछ ना कुछ भेंट दी जाती है, किसी को कपड़े दिए जाते हैं, किसी को मिठाई दी जाती है, किसी को शगुन दिया जाता है। उसी तरह से राजा पर्वतराज हिमाचल जी ने भी सबकी विदाई की जो शादी में आए थे। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जब शिव जी कैलाश पर्वत पहुंचे, तब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। ऐसा ही होता है, बारात आते ही आधे लोग तो डोली भी नहीं घर पर पहुंचती, पहले ही बाहर। तुलसीदास जी कहते हैं, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार नु कहियो बखानी। पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करी विविध विधि भोग विलासा, गण समेत बसे कैलासा। शिव पार्वती विविध प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे, क्योंकि वहीं पर गृहस्थी बसाई। हर गिरे जा बिहार नित नयु, यह विधि विपुल काल चले गए। ये नित्य नए विहार करते थे, इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जनमयो षट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा। फिर 6 मुखों वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर का वध कर दिया, क्योंकि इसीलिए तो उनका जन्म हुआ था। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। बोलो श्री कार्तिक महाराज की जय। जगु जाने शनि मुख जन्म कर प्रताप पुरुषारथु महा,
तेहि हेतु मैं वृष के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। श्रावण कार्तिकेय का जन्म, क्रम प्रताप और महान पुरुषार्थों को सारा जगत जानता है, इसीलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह के इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि के मंगलों में सदा सुख पाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा है सुख वह पावही। जो भी इसको खाएगा गाएगा इसका गुणगान करेगा, शिव पार्वती विवाह का कहा जाता है कि उनके घर में सदा ही मंगल होगा, इसीलिए कई जगह पर शिव पार्वती का विवाह भी गवाया जाता है। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावे पार, रामा वेद न पावहि पारु, बरने तुलसीदास में अतिमति मंद गवार, सियावरि राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं, अथवा तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुने सारे से सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा परिपाड़ी, ने नहीं नीरु रमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने कि उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। तो ऐसी है मेरे शिव की कथा, मेरे राम की कथा। तो आगे कथा बढ़ाते हुए, प्रेम विवश मुखिया बन बानी, दशा देख हर्षे मुनि ज्ञानी। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अहो धन्य तव जन्म मनीषा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। हे मुनि, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जनेरिति नाही, राम ही ते सपने हन सुहाही। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न भी अच्छे नहीं लगते। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण हो। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरण में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम ओ रघुपति व्रत धारे, बिनु अगत जी सत्य सिनारी। शिव जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया। पुनि करि रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव सम राम प्रिय भाई। प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया है भाई। रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा हो सकता है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्मु तुम्हारे रामा, बूझा मर्मु तुम्हार। सूचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार, सियावरि राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहो सुनो अब रघुपति लीला। तो मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुपति जी की लीला कहता हूँ, सुनो। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं ना जाए जिस सुख मन मोरे। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलन से मेरे मन में आनंद हुआ है, वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अमित मुनीसा,
कही न सके सत्य कोट कही सा। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, सो करोड़ों शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जथा श्रुत कह बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके आपको कहता हूँ। शारद दारुणार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़ कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। जेहि परि कृपा करहि जनु जानी, कवि और अजर नचावे ही बानी। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर पे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वह नचाया करते हैं। प्रणवयो सोई कृपाल रघुनाथा, बरणियो विसदता सुगुण गाथा। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी के मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। परम रमे गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद रामा, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसी तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद सियावर राम। जय राम करो कल्याण सीताराम। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा है और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। जो भगवान विष्णु महादेव जी से विमुख हैं, जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। विविध त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। वहाँ तीनों प्रकार के शीतल मंद और सुगंध वायु रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। एक बार तेहि तर प्रभु गई, तरु बिलो की उर अति सुख भयूं। वे शिव जी का विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उन्हें हृदय में बहुत आनंद हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। नीच कर दास नाग रूप छाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। अपने हाथ से बगंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कहाँ? उस पेड़ के नीचे। कुंद इंदु दर गोर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गोर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से बदलकर वस्त्र धारण किए हुए थे। कौन? महादेव। तरुण अरुण अंबुज समचरणा, नखदुति भगत हृदय तम हरणा। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय के अंधकार को हरने वाली थी। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छबिहारी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। जटा मुकट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। रामा लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लव न्यानिधि। सो बाल विधु भाल, सियावरि राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभेमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभिता था।
बैठी सो काम रिपुजय कैसे, धरे शरीर शांत सुजैसे। कामदेवों के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए शोभित हो रहे थे, मानो शांत रस से ही शरीर धारण किए बैठे हों। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहिमात भवानी। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गई कि अब स्वामी बड़े अच्छे मूड में, अब इनसे बातचीत की जाए, ऐसा ही होता है। जानी प्रिया आदरवती कीना, वाम भाग आसनु हर दीना। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। ऐसा ही होता है पति का, जो अपनी पत्नी को सम्मान देता है तो वो खड़ी भी हो तो उसे बैठने के लिए जरूर कहता कि बैठो। पता चलता है इससे कि पति के मन में पत्नी के लिए कितना सम्मान है। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई और पूर्व जन्म की कथा उनके याद आ गई। उन्हें पिछले जन्म की वह कथा का स्मरण हुआ। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बैसी उमा बोली ही प्रिय भानी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर कि आज पति परमेश्वर बड़े खुश हैं और मुझे पहले से ज्यादा प्रेम करते हैं, तो हंसकर प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। क्या बोली? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। जो कथा सब लोगों के हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी भगवान से वापस से पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करे पद पंकज सेवा। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों में सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम रामा। सकल कला गुण धाम, लो जोग ज्ञान वैराग्य विधि, प्रणत कल्पतरु नाम सियावरि राम जय जय राम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जान सत्य मोहे निज दासी। हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी, अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, तो प्रभु हरो मोर ज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। आप श्री रघुनाथ जी की कथा, नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे ज्ञान को दूर कीजिए। मैं श्री रघुनाथ जी की कथा सुनना चाहती हूँ। जासु भवन सुर तरुतर होई, सहिक दरिद्र जनत दुख सोई। जिसका घर कल्प वृक्ष नीचे हो, व्यवहार दरिद्रता से उत्पन्न दुख क्यों सहेगा। शशि भूषण हृदय विचारी, हरो नाथ मम मति ब्रह्मभारी। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि को भारी ब्रह्म दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि ब्रह्मार्थ वादी, कहे राम कहूँ ब्रह्मनादि। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करे रघुपति गुण गाना। और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग आराती। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम 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 जपा करते हैं। प्रभु, ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं। राम सुअवध नरपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। या अजन्मा निर्गुण रघोचर कोई और राम भी है। जो नृपतने न ब्रह्म किमी, नारी बिरे मति भोर रामा। नारी बिरे मति भोर, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोर। सियावरि राम जय जय राम। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुए, और यदि वे ब्रह्मा हैं तो स्त्री के भ्रम में उनकी मति बावली कैसे हो गई।
इधर उनके ऐसे चित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि चकरा सी गई है। जो अनिव्यापक विभु को कहो बजाए नाथ मोह सो, आगे जाने ऋष उर्जन धर हूँ, जे विधि मोह मिटे सोए कर हूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्था ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइएगा प्रभु, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दिखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने आपको वह बात सुनाई ही नहीं, आपसे छुपा गई। तदपि मलिन मन बोधु नावा, सो फलु भले भांत हम पावा। तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया कि मैंने सती का शरीर त्यागना पड़ा और अब पार्वती के शरीर में आई। अजु कुछ संशय मन मोरे, करूं कृपा बिन भेह कर जोरे। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह तो है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हे प्रभु। प्रभु तब मोह बहु भांत पर बोधा, नाथ सो समझ कर हूँ जन क्रोधा। आपने उसमें मुझे बहुत तरह से समझाया, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया है नाथ। सोच कर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। हे शेष नाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ महादेव, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए ना, कहिए। बंदियो पद धरि धरण सिरु, विनय करूं कर जोर। रामा विनय करूं कर जोर, बरने रघुबर विशद जसु। श्रुति सिद्धांत निचोर सियावर, राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ियों तत्व न साधु दुरावे, आरती अधिकारी जय पावे। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछूं सुर राया, रघुपति कथा कहूं करिदाया। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ कि आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित्र पुनि कहूँ उदारा। फिर हे प्रभु श्री राम जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनके उदार बाल चित्र कहिए। कहूँ तथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूष निकाही। फिर जिस प्रकार उन्होंने रामकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए और फिर बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा। बन बसी कीने चरित अपारा, कहो नाथ जिमि रावण मारा। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। राज बैठ कीने बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य पर बैठकर की थी। बहुरे कहूँ करुणायतन, कीन जो अचरज राम। रामा कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हे कृपा धाम, कृपया चित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार आपने धाम को गए।
प्रभु पुनि कयो सो तब बखानी। जेह विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञान मुनिगण सदा मगन रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और विराग का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहो नाति अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जन कोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य है, छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए नाथ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो दयालु, उसे भी आप छिपा ना रखिएगा, मुझे संपूर्ण कथा सुनाइएगा राम जी की। तुम त्रिभुवन गुण गुर वेद बखाना, जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सहाय, वछल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने अपने तीनों लोकों को गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी मन को बहुत अच्छे लगे। हरि रामचरित सभी आए, प्रेम पुलक लोचन झल छाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। श्री रघुनाथ जी के रूप अनेक हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान। तो हमने सुनी आज की कथा शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग से शुरू हुई थी, जहाँ पर माता पार्वती और शिव जी विदाई होकर कैलाश पर्वत में आते हैं और वहां पर कार्तिकेय जी का जन्म होता है। और उसके बाद माता पार्वती और शिव की कथा, जहाँ पर राम चर्चा होने वाली है। और अब माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म माता सती के जन्म का ध्यान कर कर किस प्रकार उन्होंने श्री राम जी की परीक्षा ली थी, तो अभी क्षमा मांगते हुए श्री भोलेनाथ के आगे ये प्रार्थना की है कि प्रभु अभी मेरे पुराने अपराधों को क्षमा कर कर और उस पर कृपा करके मुझे श्री राम जी की कथा सुनाइए। तो उम्मीद है कि अब आगे हम आपको पहले शिव कथा सुना रहे थे, अब राम कथा सुनाएंगे। और कहाँ से चल रही है ये राम कथा? ये महादेव सुना रहे हैं माता पार्वती को, तो हम भी सुन रहे हैं महादेव से श्री राम कथा। सुनने के लिए आगे कथा बने रहिए हमारे साथ। और यदि अब तक की कथा पसंद आई हो तो जय श्री राम जी जरूर लिखिएगा। और यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम। धन्यवाद।